world of English. Let's unlock the door and dive into your future. First of all, I want to introduce myself. Myself Prakriti Khare, and I have an experience of 10 years in teaching. Teaching is my passion, and I want to tell something about this video, that what are the points we are going to cover in this video. That is introduction. I have already done that. Next is purpose of the video. What is your fear and what is your mother tongue and teacher tongue. And after this video, what you are going to get, means what you will get after watching this video. Finally, we are coming to the second point, that is what is the purpose of this video. What do you think what will be the purpose of this video? Now, I want to switch my language into Hindi to make you comfortable, to make you understand the language which we are going to deal with. तो हम समझते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, वीडियो का पर्पस क्या है. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वीडियो का पर्पस ये है क्या सिर्फ इंग्लिश को समझ लें, इंग्लिश को जान लें, इंग्लिश को बोल लें, सिर्फ इससे ही हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा क्या? नहीं, हमारा पर्पस इससे फुलफिल नहीं होता है. पर्पस हमारा है कि हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम आपको कंफर्टेबल फील करा दें. आपको लगने लगे कि ये भी मेरी हिंदी की तरह ही है. जैसे कि आपको हिंदी के लिए सोचना नहीं पड़ता जब आप कुछ बोलते हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आए कि आपको इंग्लिश के लिए भी सोचना ना पड़े. आज क्या सोचते हैं आप? जब आप हिंदी में कुछ बात करते हैं तो आप कुछ नहीं सोचते, बस आपके मुंह से वो फ्लुएंसी के साथ वो चीज़ें निकल आती हैं. वही है, तो वो फ्लुएंसी जो इंग्लिश में नहीं आ पा रही है वो हिंदी में है. ऐसा रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है इस चीज़ का रीज़न क्या है? मैं आपको बताऊं उसका रीज़न क्या है. उसका रीज़न है आपका फियर, आपका डर. और डर किस बात का है? आपने जाना है कभी कि डर किस बात का हो रहा है आपको? मैं बताती हूँ. डर है आपका अपने आप का मजाक न बन जाना. कहीं मैंने कुछ बोला और कुछ गलत निकल गया धोखे से, तो कहीं वो लोग मेरा मजाक न बना दें. तो क्या सिर्फ इस मजाक बन जाने के कारण हम बोलना छोड़ दें, हम सीखना छोड़ दें? क्या आप जब साइकिल चलाते हैं और आप गिर जाते हैं तो क्या साइकिल चलाना छोड़ देते हैं? एक बार ही गिर गए, आप रोने लगे, दोबारा उठ के आप आपके माँ बाप आपसे बोलते हैं कि दोबारा फिर चलाओ बेटा, तुम सीख जाओगे. बस इतना ही तो कहना होता है आपके पीछे खड़े हुए गुरु को, जो आपसे ये कहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ. तो आपको ताकत लगती है कि हाँ मैं सीख जाऊँगा. ऐसे ही साइकिल को चलाते चलाते जब आपके पिताजी पीछे से छोड़ देते हैं और आपको पता नहीं चलता और आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो पीछे हैं मेरे, और आप जब लास्ट में रुकते हैं तो आप देखते हैं कि पिताजी तो थे ही नहीं पीछे, लेकिन आपने चलाना सीख ली साइकिल. बस ऐसे ही मैं आपके पीछे खड़े होना चाहती हूँ और आपको कंफर्टेबल कराना चाहती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से. जहाँ तक डर की बात है तो बेटा, ना ये बच्चों के लिए है ना ये बड़ों के लिए है. डर हर किसी को होता है. अगर स्टूडेंट की बात की जाए या स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए, तो अगर आप किसी कैंपस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, उस जगह पे भी आपको ये डर रहता है, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं आपका बैरियर बन जा रहा है. ये आपकी सोच है. इंग्लिश आपका बैरियर कभी नहीं था. बैरियर वो तब बनता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं आज एक रात में ही पढ़ के किसी वीडियो को, किसी किताब को, किसी सर से, और मैं कल सुबह इंटरव्यू क्रैक कर लूँ. तो ऐसा नहीं होता है. उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की. आप एक जीडी में बैठे होते हैं, 4 लोग आपके साथ बैठे होते हैं, और जैसे ही बोला जाता है कि आपको स्टार्ट करना है, उनमें से कोई एक इनिशिएटिव ज़रूर ले लेता है. उस जगह आप भी चाहते हैं कि मैं भी बोलूं, क्योंकि आपके पास तो शब्दों का भंडार है, दिमाग में ज्ञान का भी भंडार है. लेकिन उसको एक सीक्वेंस में कैसे लाया जाए, एक सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाए कि जब मैं बोलूं और उसका अर्थ का अनर्थ ना होके अर्थ ही निकले, उस जगह आप शांत हो जाते हैं. हो सकता है कि अगर आपने आवाज़ बोली होती, अगर आवाज़ उठाई होती और आपने बोलने की कोशिश की होती, तो शायद बन भी जाता. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लोग यही कहते कि नहीं ये सही नहीं है. तो कोई भी चीज़ सिर्फ 2 ही चीज़ में हो सकती है, या तो वो सही हो सकती है या तो वो गलत हो सकती है. तो गलत के लिए भी तैयार रहो. अगर सही के लिए अप्रिसिएशन में मज़ा आता है, तो गलत के लिए क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि दोनों ही चीज़ हमारी लाइफ को आगे की ओर ही बढ़ाती हैं. इसी जगह अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ,
तो महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं और आजकल तो चांद तक पहुंच चुकी हैं। जब वो इतना आगे बढ़ चुकी हैं तो अगर उनको भी किसी चीज़ ने रोक दिया होता तो आज चांद तक ना पहुंच पाती। उसके लिए उनका डर ये सताता है कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अब इस उम्र में आके मैं कैसे बताऊं किसी को कि मुझे किसी चीज़ में परेशानी जा रही है। अब क्या मैं दोबारा पढ़ाई करूं? क्या मुझे दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा? लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग जो ज़िंदगी में आज तक हमने किसी को देखा ही नहीं है, उसके लिए जो हम घबराते रहते हैं, उससे आगे बढ़िए। आप भी कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं। आप भी बोलिए ना, बताइए ना। बोलते बोलते गलतियां ही तो करेंगे, गलती करते करते एक दिन आप ज़रूर सीख जाएंगे कि कैसे हमें इंग्लिश बोलना है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नीचे आप एक लाइन लिखी हुई देख रहे होंगे जो लिखा है मदर टंग एंड टीचर टंग। क्या कुछ भी आपको आइडिया है व्हाट इज योर मदर टंग एंड व्हाट इज योर टीचर टंग? मदर टंग तो शायद लोग बता भी लेंगे कि मदर टंग होती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या हो सकती है? इट कुड बी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, एनीथिंग। तो क्या इसको आपने सीखा है? क्या आपने किसी टीचर को लगाया था इसको सीखने के लिए, या आपने किसी की कोचिंग ली है इसको सीखने के लिए? नहीं, आपने किसी की कोचिंग नहीं ली है। आपने सिर्फ सुनते 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 अपने घर वालों से, अपनी माँ से सुनते सुनते आज आपने सीख लिया और आपको पता ही नहीं चला कि कब आप बोलना शुरू कर दिया। कुछ समय ज़रूर लगा पर धीरे 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 वो चीज़ हो गई। वैसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर मदर टंग की मैं बात करती हूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आपकी मदर टंग, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी लेके चल रहे हैं कि आपकी मदर टंग हिंदी है। इसी जगह अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ आता है तो उसकी मदर टंग इंग्लिश है बेटा, और वो इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ बात कर सकता है, लेकिन आप हिंदी में फ्लुएंसी के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे आके कोशिश करता है छोटी मोटी प्यारी सी छोटी सी हिंदी में बोलने की, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़े खुश होते हैं कि कितनी कितनी प्यारी टोन है इसकी जिसमें वो हिंदी बोल रहा है। तो हम कहते हैं वाह आपने बहुत अच्छा बोला, आप सीख रहे हैं। तो उसे भी अच्छा लगता है, वो आगे और 4 लोगों से मिलता है, उसको लगता है कि मैं और 4 शब्द सीख लूँ। तो अगर वो ये कोशिश कर रहा होता है, उसकी कोशिश देख के वैसे वर्षा अगर कोई और ऐसी कोशिश करता है, जैसे कि हम जिनकी मदर टंग हिंदी है, हम कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी छोटी सी टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकें, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमें लोग क्यों नहीं बोलते कि तुम कोशिश तो कर रहे हो, तुमने अच्छा बोला, आज तुमने इतना बोला, आगे और अच्छा बोल सकते हो? ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं होता तो नहीं होता। हमें तो पता है कि हम सीख रहे हैं, और उस चीज़ को बोलने के लिए कि तुमसे हो जाएगा, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, उसी के लिए आती है एक टीचर टंग। जैसे मदर टंग के लिए आपके गुरु आपकी माता जी हैं, वैसे ही टीचर टंग के लिए आपके गुरु होते हैं, वो मेल फीमेल, आपके फ्रेंड, आपके सराउंडिंग में कोई भी हो सकता है। लेकिन आपने अपना गुरु बनाने का किसी को सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस डर से ही लड़ते आ रहे हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं। आज भी आप यही सोचते हैं कि एक वीडियो को पढ़ लूँ, एक वीडियो को देख लूँ तो मुझे सारा कुछ ज्ञान आ जाएगा। नहीं होता ऐसा। धीरे 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 जब आपको अपनी खुद की मातृभाषा समझने में इतना समय लगा है, तो आपको उतना ही समय लगेगा आपकी टीचर टंग समझने के लिए। उसके लिए मैं आई हूँ, जिसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको धीरे धीरे शांति से हमारा और आपका सामंजस्य जैसे जैसे बैठेगा, हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका साथ दूँ, तो आपसे भी थोड़ी सी कोशिश चाहती हूँ कि जैसा जैसा मैं कहती चलूँ वैसा वैसा आप करते चलिए। तो मैं आज भी आपको बताती हूँ कि जैसे आपको पता नहीं चला कि आप अपनी मातृभाषा बोलने लगे, वैसे ही एक दिन आपके मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा, सीरियसली पता नहीं चलेगा। वैसे ही एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि वॉट यू विल गेट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप क्या पाएंगे? आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे, जो ही हमारा वीडियो का पर्पस है, जिसकी पहले भी हमने बात की थी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी, हम ग्रामर सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हम बोलना भी सीखेंगे और हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होते चले जाएंगे। तो शब्दों को सही जगह लगाएंगे, ग्रामर को बिठाएंगे और एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।